Morning student, myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 16 perimeter and area of rectilinear figure. तो we discuss about rectilinear figures. तो rectilinear figures क्या होते हैं? आप जब प्लेन सीधी लाइन से मीन्स स्ट्रेट लाइन से जो फिगर आप बनाते हैं वो आपका रेक्टिलिनियर फिगर्स कहलाते हैं। जैसे मैं आप देख रहे होंगे मैंने क्वाड्रिलेटरल एंड पेंटागन, ये ट्राइंगल, हेक्सागोन, इनमें हम जब हेक्स बनाते हैं इनको तो इनमें हम किन लाइंस का यूज़ करते हैं? स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा रेक्टिलिनियर्स फिगर बन जाता है। अब रेक्टिलिनियर्स फिगर का हमें पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? तो उस फिगर की जो टोटल लेंथ होती है उसकी मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स वो कहलाता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, जो उसकी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। एंड एरिया क्या होता है? तो उस फिगर ने जितनी जगह को कवर किया हुआ है वह उसका एरिया कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको रेक्टिलिनियर फिगर में टू फिगर के बारे में स्टडी करना है। नंबर 1 स्क्वायर एंड नंबर 2 रेक्टेंगल। तो स्क्वायर आप लोग प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि पेरीमीटर ऑफ एरिया क्या होता है। सबसे पहले तो एरिया स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेथ ये सब इसकी इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे आप फिगर देख रहे होंगे ये आपका स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में इसकी साइड हमने ए लेट कर ली तो इसका जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है। कैसे? इसमें 4 साइड है ना, इनके आप 4 साइड को प्लस करोगे तो 4a हो जाएगा। ए को हमने साइड लेट किया हुआ है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, रेक्टेंगल्स, तो यहाँ पर रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड वाले स्क्वायर, इसके जो लेंथ होती है उसको हम स्मॉल एल एंड जो ब्रीथ होती है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 लेंथ्स एंड 2 ब्रीथ्स होती हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा? तो इसका पेरीमीटर आप देखिए, जैसे यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगुलर फील्ड में पार्क जाते हैं, वहाँ पर आपने मेन गेट से इंटर किया। सपोज डेट ये आपका मेन गेट है। यहाँ से पहले मैं आपसे कहूँ कि 1 राउंड कंप्लीट कीजिए तो आप लेंथ पर जाएंगे, फिर ब्रीथ पर, फिर लेंथ, फिर ब्रीथ। ठीक है, इस तरह से फिर हम आपको कहें कि इसको प्लस कर दीजिए तो आप जब प्लस करोगे तो L प्लस L 2L एंड B प्लस B 2B। L 2 आप कॉमन लेंगे तो L प्लस B हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स होता है 2 इंटू एल प्लस बी एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 16.1। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल शूज, जिसकी लेंथ और ब्रीथ, आपको लेंथ एंड ब्रीथ गिवन है, इसका आपको एरिया स्क्वायर मीटर में फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, इस चीज़ को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था L इंटू बी। अब हम L और B की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। L की वैल्यू आपको है 4.5 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5 इंटू 2.5 तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। ओके, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.001125 मीटर स्क्वायर। तो इसका सेकंड पार्ट आप सेम ऐसे ही सॉल्व करना। क्वेश्चन 2 भी सेम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड हुज 40.5 DAM डेकामीटर। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसकी साइड 40.5 डेकामीटर गिवन है। ठीक है, तो जो यूनिट दी होती है हम आंसर भी उसी यूनिट में देते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 40.5 मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 40.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1640.25 डेकामीटर। ओके, और 1 डेकामीटर इक्वल टू होता है 10 मीटर। ठीक है, तो डेका का मीन्स होता है 10। ठीक है, तो आप 10 मीटर, तो यहाँ पर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है इसको
तो डी का मीटर स्क्वायर है ना, 2 टाइम आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 60,425 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 5 डू योर सेल्फ एंड क्वेश्चन 4 डू योर सेल्फ एंड क्वेश्चन 5 फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हेक्टेयर्स हुज साइड आर। अब आपको हेक्टेयर्स में एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड फाइंड करना है जिसकी लेंथ आपको और जिसकी आपको साइड गिवन है 120 मीटर एंड 105 मीटर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर में, देखो हेक्टो का मीन्स होता है 100 एंड डेका का मीन्स होता है 10, तो 1 हेक्टेयर्स इज इक्वल टू होता है 100 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/100 हेक्टेयर्स। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या दिया हुआ है 120 मीटर इंटू 105 मीटर। मीटर से हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको देखिए हमने डिवाइड किया, फिर हमने इसको सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से कीजिए तो आंसर आएगा 1.26 हेक्टेयर स्क्वायर। ठीक है, तो 1.26 स्क्वायर हेक्टेयर भी राइट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट आपको सेम ऐसे ही सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन 6 अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 4 मीटर इंटू 3 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 15 मीटर इंटू 50 मीटर। देखिए एक वॉल है इस टाइप से, इसमें आपको एक डोर फ्रेम बनाना है 4/3 का। ठीक है, तो ये 4/3 इसका ये और 15/15 का ये आपका बॉल गिवन है। तो फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द बॉल इफ इट लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉल इज ₹3.50। ठीक है, तो आपकी जो बॉल है उस पर आपको पेंट भी करवाना है। पेंट का जो रेट दिया हुआ है 3.5 मीटर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया ऑफ बॉल निकालेंगे तो 15/15 की दी है ना बॉल, तो इसका बॉल का एरिया है 225 मीटर स्क्वायर। फिर हम एरिया ऑफ डोर निकालेंगे तो 4/3 की दी हुई ना, तो 4 मीटर इंटू 3 मीटर इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। तो आफ्टर जब आप इसको फिक्स कर देंगे डोर फ्रेम तो आपके पास कितनी दीवार बचेगी, कितनी बॉल बचेगी। तो आप बॉल के एरिया में से डोर के एरिया को माइनस करेंगे तो आपकी रिमेनिंग आ जाएगी ना, क्योंकि आपको पेंट कराना है ना, तो डोर पर तो पेंट कराएंगे नहीं, हम किस पर कराएंगे, बॉल पर। तो जो बॉल हमारा है 213 मीटर स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर मीटर पेंट कराने का कॉस्ट दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, तो जितना आपका रिमेनिंग एरियाज में आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 745.50 रुपीज़। ओके, Question 7 do yourself and question 8 the area of a square and a rectangular are equal। तो एक स्क्वायर शेप एंड रेक्टेंगल शेप दोनों का एरिया इक्वल गिवन है। ठीक है, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर और स्क्वायर की साइड आपको 30 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर और आपको रेक्टेंगल की ब्रीथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड साथ में आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो गिवन देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों इक्वल है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L/B। तो आपको एरिया स्क्वायर की साइड 30 गिवन है, लेंथ आपको फाइंड करनी है, ब्रीथ आपको 20 गिवन है, तो आप पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो L = 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको रेक्टेंगल की ब्रीथ भी फाइंड है, ब्रीथ 20 थी एंड लेंथ इसकी 45 थी। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 × L+B पुट करने पर आपका आंसर आएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को आप सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन नंबर 11 द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर तो व्हाट इज द विड्थ। एक रेक्टेंगुलर शीट का हमें एरिया गिवन है एंड उसकी हमें लेंथ भी गिवन है, तो हमें उसकी विड्थ फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, और फिर हमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो सेम जैसे अभी हमने किया था ना क्वेश्चन, सेम करना है। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ ना, तो आप और लेंथ आपको 25 दी हुई है,
तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है L/B = 550 रख देंगे। यहाँ पर आपको लेंथ 25 इसको रख देंगे, ब्रीथ आपकी फाइंड हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर आपको फाइंड करना है, 2 × L+B में आप वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 25 + 22, तो आंसर आपका आ जाएगा 94 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है आपने प्रीवियस क्लास में भी इसको अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुए हो। एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।